हेलो गाइस, तो आज मैं करने वाला हूँ 2014 में आई इट फॉलोअर्स मूवी को एक्सप्लेन। जिसमें हमें दिखाया गया एक लड़की को जिसको अगर जिंदा रहना है तो उसे अलग अलग लोगों के साथ होना पड़ेगा इंटीमेट। कहानी की शुरुआत में हम एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो पता नहीं किसी से भाग रही होती है, जहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर वह घर से बाहर आती है और वहाँ से अपने कार की चाबी लेकर एक बीच के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर वह अपने डैड को फोन करके उन्हें बोलती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन उसकी बॉडी उसी बीच पर पड़ी हुई है। वहाँ उसके साथ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता चलता। फिर अगले सीन में हम जे को देखते हैं जो स्विमिंग कर रही थी। तभी उसकी सिस्टर कैली उधर आती है। वह जे के न्यू बॉयफ्रेंड यू के बारे में पूछती है। वहाँ पर जे को शर्म आ जाती है और कहती आज हम डेट पर जाने वाले हैं। शाम को उसके दो फ्रेंड पोल और लारा भी उससे मिलने आते हैं। पोल डेट के बारे में सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि वह जे को पसंद करता है। कुछ देर बाद जे उसके बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाती है। उधर यू को कुछ दिखाई देता है। वह जे से पूछता है कि तुम्हें कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जे कहती है कि नहीं, उधर तो कोई नहीं है। यह सुनकर यू बहुत घबरा जाता है और उसे लेकर बाहर चला आता है। फिर वह दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। तब हम देखते हैं एक आदमी यू की तरफ ही आ रहा था। अगले दिन कैली जे से उसकी डेट के बारे में पूछती है। तब जे कहती है कि डेट कुछ खास नहीं थी क्योंकि यू कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। उसी रात वह दोबारा यू से मिलने जाती है और यह दोनों यू की ही कार में इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी यू उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तब वह खुद को एक व्हील चेयर पर बंधा हुआ पाती है। उधर यू भी था। वह कहता है मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी है जो मुझे मारना चाहती है। जब मैंने एक बारटेंडर के साथ वन नाइट स्टैंड किया था तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना होगा, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा। अब यह कर्ज तुम्हें ट्रांसफर हो गया है। अब तुम भी इसे देख पाओगी और अब यह तुम्हारे भी फॉलो करेगी और यह तुम्हारे पास बहुत धीरे धीरे आएगी। लेकिन यह बहुत ही चालाक है। यह किसी भी रूप में आ सकती है और अगर तुम पकड़ी गई तो वह तुम्हें मार देगी और तुम्हारे मरते ही वह मेरे पीछे पड़ जाएगी और मुझे मारकर वह उस बारटेंडर के पीछे पड़ जाएगी। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी और के साथ इंटीमेट होकर इस कर्ज को ट्रांसफर करना होगा। इतनी ही देर में वह एंटिटी उनके पास पहुंच जाती है और अब जे भी उसे देख सकती थी। अभी यू जे को वहां से लेकर भाग जाता है और उसे उसके घर के पास फेंक कर चला जाता है। जे के फ्रेंड उधर आकर उसे संभालते हैं और उधर पुलिस भी आती है। लेकिन वह यू को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि यू दूसरे शहर से आया था। यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता था। इधर एक घर किराए पर लेकर वह रहता था। वह जे को अपना कर्ज ट्रांसफर कर अपने घर लौट गया था। उसके बाद जे स्कूल जाती है। वहाँ पर एक ओल्ड लेडीज गाउन पहने उसकी तरफ आने लगती है। जे समझ जाती है वही एंटिटी है। वह स्कूल से भाग जाती है लेकिन तब भी वह एंटिटी उसे फॉलो करती है। वह हमेशा धीरे धीरे चलते हुए आती है, इसीलिए भागने में आसानी होती है। वह कैली और पोल को जाकर सब कुछ बताती है लेकिन वह दोनों उस पर विश्वास नहीं करते। पोल कहता है आज रात वह जे के घर पर ही रुकेगा और वह पूरी रात नजर रखेगा। जे को रात को नींद नहीं आती तो वह नीचे पोल के पास आती है जो कि टीवी देख रहा था। यह दोनों बात कर रहे थे और तभी कांच टूटने की आवाज आती है। पोल चेक करके कहता है कि किचन की कांच टूटी है लेकिन उधर कोई भी नहीं है। वह कैली को बुलाने ऊपर जाता है। तब जे किचन में जाती है और उसे वही एंटिटी दिखाई देती है। उसे देखकर वह बहुत डर जाती है और भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। कैली और पोल भी उधर आते हैं। वह दोनों उस एंटिटी को नहीं देख पा रहे थे इसलिए वह उस पर बिलीव नहीं करते। तब लारा उधर आती है और उसके पीछे वह एंटिटी भी उधर आती है। पर जे बालकनी से कूदकर एक प्लेग्राउंड में आ जाती है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए उसके फ्रेंड भी उधर आते हैं। तभी उधर जे का पड़ोसी ग्रेग आता है और इनसे इनकी प्रॉब्लम पूछता है और जे उसे भी सब कुछ बताती है। ग्रेग कहता है हमें यू को ढूंढना होगा, इसलिए ग्रेग की कार में यह लोग यू के रेंट वाले घर पर जाते हैं। लेकिन घर पूरा खाली था। असल में यू अकेला रहता था। वह अपना कर्ज जे को ट्रांसफर करके चला गया था और उधर कुछ बुक्स पड़ी थी जिसमें यू की एक फोटो मिलती है। पोल फोटो में जैकेट को देखकर पहचान जाता है। उसे पता होता है कि यह कौन से स्कूल की जैकेट है। तभी वह उस स्कूल में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यू का असली नाम जेफ है। उसका एड्रेस लेकर वह लोग उसके घर पर जाते हैं। तब जेफ जे से माफी मांगता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वह जे को यह कर्ज किसी और को ट्रांसफर करने के लिए कहता है। इसके लिए जे को किसी और के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मूवी के शुरुआत में हम एनी को देख रहे थे। जेफ ने ही उसे यह कर्ज ट्रांसफर किया था लेकिन उसके मरने के बाद वह एंटिटी फिर से जेफ के पीछे पड़ गई थी, इसलिए वह कर्ज जे को ट्रांसफर करना पड़ा था। अब जे को बचाने के लिए उसके फ्रेंड उसे लेकर ग्रेग के फार्म हाउस पर जाते हैं। उधर यह लोग ब्रिज पर हैंग आउट कर रहे थे और तभी लारा के रूप में वह एंटिटी आकर जे पर हमला करती है। पोल उसे बचाने की कोशिश करता है पर वह एंटिटी को उसे चोट पहुंचाती है। तभी वह लोग बोट हाउस के अंदर आ जाते हैं और जे उस पर शूट करने लगती है पर इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जे दरवाजा बंद करती है पर वह एंटिटी पोल के रूप में दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। जे फौरन वहां से निकलकर ग्रेग की कार लेकर भागने लगती है। उसके फ्रेंड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर उसका गलती से एक्सीडेंट हो जाता है।
जब उसे होश आता है तब वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उधर भी वह डर रही थी कि वह एंटिटी उधर भी ना आ जाए। तभी ग्रेग कहता है कि वह जे के साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि यह कर्ज उसे ट्रांसफर हो जाए। तब जे भी मान जाती है। हॉस्पिटल में ही ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं पर जे को वह एंटिटी कहीं भी नहीं दिखती, लेकिन वह ग्रेग के लिए परेशान होती है क्योंकि उसकी जान अब खतरे में है। उधर ग्रेग इस मैटर को कैजुअली लेता है। वह कहता है कि अभी तक उसे कोई भी एंटिटी दिखाई नहीं दी है, यह बस एक वहम है। जे की मेंटल कंडीशन शायद ठीक नहीं है। लेकिन उसी रात जे ग्रेग को देखती है और वह समझ जाती है यह ग्रेग नहीं असल में एंटिटी है। वह ग्रेग को कॉल करती है पर उसका फोन बिजी था। इधर वह एंटिटी डोर पर लॉक करता है पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। फिर वह खिड़की तोड़कर घर के अंदर जाता है। जे भी भागते हुए उसके पीछे जाती है और देखती है यह एंटिटी ग्रेग की मॉम के रूप में उसका डोर लॉक कर रही है। जे चिल्लाकर कहती है ग्रेग प्लीज दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। पर ग्रेग को कुछ भी समझ नहीं आता और वह दरवाजा खोल देता है और वह एंटिटी उसे मार देती है। वह एंटिटी फिर से जे के पीछे पड़ जाती है। अगले दिन पॉल कहता है वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि वह एंटिटी जे के पीछे पड़ जाए, पर जे उसे मना कर देती है क्योंकि वह एंटिटी पॉल को भी मार देगी। तब जे और उसके फ्रेंड मिलकर एक एंटिटी को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। यह लोग एक स्विमिंग पूल में जाते हैं और पूल के आसपास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख देते हैं। यह लोग उसको इलेक्ट्रिक शॉट देकर मारना चाहते हैं और जे पूल में उतरकर उसका वेट करने लगती है। उसके बाद वह एंटिटी उधर आती है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वह उनका प्लान समझ जाती है, इसलिए वह उन डिवाइस को जे के ऊपर फेंकने लगती है। तब कैली उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है और पॉल उसे शूट कर देता है। तब वह एंटिटी पानी में गिर जाती है, लेकिन फिर भी वह जे को नहीं छोड़ती और वह उसका पैर पकड़ लेती है। तब पॉल उसके सर में गोली मारता है और वह एंटिटी जे को छोड़ देती है। फिर चेक करने पर जे को वह एंटिटी नहीं दिखती, बस खून ही दिखता है। उनका यह प्लान भी फेल हो चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी जे को पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है और वह एंटिटी अब पॉल के पीछे पड़ जाती है। फिर एक दिन वह कुछ लड़कियों को देखता है और वह सोचता है कि उनके साथ इंटीमेट होकर यह कर्ज उन्हें ट्रांसफर कर देगा, और उसकी हिम्मत नहीं होती उनसे जाकर बात करने की। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं पर पॉल को वह एंटिटी कहीं भी नजर नहीं आती, लेकिन हम देखते हैं वह एंटिटी पॉल और जे के पीछे ही आ रही है। और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। और आप ऐसे ही मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।